हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज का मार्केट में हम लोग चेक करेंगे कि मार्केट में क्या मोमेंट था आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में। हम लोग रोज बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। हर हर रोज 9 बजे हमारा वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, तो आप अपने चैनल को फॉलो कर सकते हो और रोज देख सकते हो कि हम लोग रोज का क्या होता है। मोस्टली ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, जॉब में होते हैं या फिर अपने बिजनेस में होते हैं, तो फिर पूरा दिन मार्केट को देख नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग 10 मिनट में पूरा का पूरा मार्केट में क्या हुआ, आज मोमेंट क्या था, कहाँ पे क्लोज हुआ, तो पूरा का पूरा मोमेंट हम लोग कैच करके आप लोगों को 10 मिनट में बता देते हैं। ठीक है, तो हार्डली 10 या 15 मिनट का वीडियो होता है, तो आप चेक कर सकते हो। डेली हम लोग 9 बजे मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्या हुआ, मार्केट आज ओपन हुआ था, स्लाइड गैप अप ओपन हुआ था और प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद ये क्लियर कट बियरिश मोमेंट था। ठीक है, बियरिश कैंडल था। क्योंकि ये डाउन साइड का प्रिडिक्ट करता था। अभी कुछ दिनों से डाउन ट्रेंड ही चल रहा है मार्केट में। यस्टरडे मार्केट वाज साइडवेज और आज का मार्केट अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ दिन टाइम तक कंसोलिडेट किया था। यहाँ पे ये एक डाउन साइड का मूव दिया था मार्केट ने, पर यहाँ से क्लियर कर रिजेक्शन ले लिया। मतलब प्रीवियस डे हाई का, सॉरी प्रीवियस डे लो का, मतलब प्रीवियस सपोर्ट था ये। प्रीवियस डे का सपोर्ट था। यहाँ पे देखिए मार्केट ने कितनी बार, 3-4 बार सपोर्ट लिया, पर इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर की साइड चला गया। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ने क्या किया, ओपन होने के बाद सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर चला गया और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेकआउट, प्रॉपर ब्रेकआउट था ये। और ये डे हाई का भी ब्रेकआउट था, तो यहाँ से ब्रेकआउट के साथ या फिर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ, मतलब ये डबल कंफर्मेशन था। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट था और दूसरा ये जो रेजिस्टेंस है उसका भी ब्रेकआउट था, तो इसके साथ आप लोग स्कैल्प कर सकते थे। दूसरी चीज, अगर मान लो कि ये आपके इतना बड़ा ट्रेड छूट गया, या फिर आप 1 मिनट में भी इसको कर सकते हो। अगर 1 मिनट का मैं आपको बताऊं तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप लोग इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये क्लियर का ब्रेकआउट है और इसके फॉलो थ्रू के साथ आप जा सकते हो। पर 1 मिनट में ज़्यादा लोग ट्रेड करना प्रीफर नहीं करते, तो अभी हम लोग 5 मिनट्स का ही देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। ठीक है, तो 5 मिनट में ये ब्रेकआउट था प्रॉपर, उसके साथ फॉलो थ्रू के साथ मार्केट ऊपर चला गया। तो ये फॉलो थ्रू में भी आप लोग जा सकते हो। अगर मान लो कि यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है, ये देखिए यहाँ का रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस का ब्रेक लेके, मतलब यहाँ से रिवर्सल था, तो रिवर्सल का भी प्लान हम लोग कर सकते हैं डाउन में, ये इसकी फॉलो थ्रू में। ठीक है, ये क्लियर का बियरिश कैंडल है। इतना बड़ा जब भी मार्केट रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, तो मार्केट रिवर्स होना, मतलब रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा छोटा सा रिस्क, ये कैंडल का हाई का, मतलब मिडल ऑफ द दिस कैंडल का आप ट्रेड कर सकते हो डाउन साइड के, तो इतना बड़ा ट्रेड मिल सकता था। उसके बाद मार्केट ने ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उसको सपोर्ट बना के मार्केट वापस ऊपर चला गया, तो ये भी एक स्कैल्प कर सकते हो। मान लो कि ये रिस्की है, तो आप रिस्की ट्रेड, मतलब स्मॉल क्वांटिटी के साथ तो आप कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा लॉट से करते हो तो इसमें स्मॉल क्वांटिटी के साथ कर सकते हो। उसके बाद पुल बैक दिया और पुल बैक के साथ अगर हाई के साथ अगर आप ट्रेड करो, तो ये भी अच्छा ट्रेड था। इसमें भी बैंक निफ्टी में अच्छा पॉइंट दिया था। उसके बाद क्लियर कट, यहाँ से बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। हम लोग ट्रैप भी कैच करते हैं कि ट्रैप कहाँ पे लोग हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया और फॉलो थ्रू के साथ जो भी फॉलो थ्रू के साथ गए होंगे, ठीक है, उसका वो लोग तब ट्रैप हो गए और मार्केट रिवर्स नीचे आ गया। ठीक है, तो उसके बाद रिवर्सल का ट्रेड पुल बैक के साथ जा सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाया है, बॉक्स ब्रेकआउट भी है, ये बॉक्स ब्रेकआउट के साथ भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। इतना बड़ा मूव बैंक निफ्टी ने दिया। और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो बैंक निफ्टी छोटी सी रेंज में मूव कर रहा था, पर अगर रेंज में भी आपको स्कैल्प करना है तो स्कैल्प कर सकते हो। एक छोटा सा स्कैल्प अगर मैं आपको बताऊं, तो ये एक रिजेक्शन कैंडल था, यहाँ से क्लियर कर रिजेक्शन डाउन साइड का लिया था, तो यहाँ से अप मूव आने की पूरे पूरी मतलब प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, तो यहाँ से एक अपसाइड का मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रिजेक्शन है। ठीक है, उसके बाद वापस नीचे आया और वापस अप साइड में गया, तो यहाँ से भी अप जाने की, मतलब यहाँ से क्लियर कट रिवर्सल है। ठीक है, तो ये रिवर्सल का भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये छोटा छोटा स्कैल्प ही था, बाकी इतना कुछ अच्छा मूव था नहीं। डायरेक्ट 3 PM को अगर मूव करना था, तो 3 PM को भी मार्केट ने एक डाउन साइड का छोटा सा मूव किया था, तो ये बहुत फास्ट मूवमेंट था। तो इसमें अगर आप रिस्की ट्रेड हो तो आप अवॉइड कर सकते हो बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी। ठीक है, तो
3 PM बैंक निफ्टी में अवॉइड ही करे तो अच्छा है, अगर बिगिनर हो तो, या फिर अगर एक्सपीरियंस हो, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं। और बैंक निफ्टी आज क्लोज हुआ है 51,000 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अभी देखते हैं निफ्टी का क्या है। निफ्टी आज स्लाइड गैप अप ओपन हुई थी। ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये डी हाई था, डी हाई ब्रेकआउट प्रॉपर किया जैसे बैंक निफ्टी ने किया था उसी तरह से डाउन साइड का मूव करने का ट्राई किया, पर डाउन साइड में क्लोज नहीं कर पाया कैंडल। ये एक सपोर्ट था। ठीक है, तो उसको क्लोज नहीं कर पाया, यहाँ से सपोर्ट से बाउंस हो गया मार्केट पूरा का पूरा और यहाँ तक आ गया। उसके बाद एक रिटेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब भी मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर चला जाता है तो ये कैंडल में ही ट्रेड ले लेते हैं। तो जिसने भी यहाँ पे लिया वो ट्रैप हो गया, उसके बाद मार्केट ने ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ तक जब भी मार्केट सपोर्ट तक आता है, ठीक है, ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लो कि ये ब्रेकआउट था, सपोर्ट तक आना चाहिए मार्केट, जब भी सपोर्ट तक आता है उसके बाद रिवर्सल करता है। ठीक है, तो हमें रुकना है जब भी सपोर्ट पे आए, यहाँ से नई ट्रेड में घुसना है। हमें मार्केट सपोर्ट पे आया, उसके बाद ये एक रिवर्सल कैंडल था और यहाँ पे इसकी फॉलो थ्रू में हम लोग जा सकते हैं, या फिर फॉलो थ्रू के या फिर बुलबैक के साथ हम लोग जा सकते हैं। तो ये क्लियर कट एक अप साइड का मोमेंट था। तो यहाँ से समझ में आ गया था कि मार्केट हायर हाई कर रहा है, मतलब अप ट्रेंड में जाने वाला है। पर क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने अगेन ट्रैप किया। ठीक है, क्या ट्रैप था देखते हैं। अभी मान लो कि ये ब्रेकआउट था और उसकी फॉलो थ्रू के साथ बहुत लोग, मतलब ये ब्रेकआउट है और उसकी फॉलो थ्रू है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा। ठीक है, मतलब ये इसका स्टॉप लॉस है, ये जो कैंडल है ये इसका स्टॉप लॉस है। सब लोगों का, जो भी ऑप्शन बायर है सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे है और यहाँ पे एंट्री है। ठीक है, और ये टारगेट। ठीक है, यहाँ पे टारगेट है। तो मोस्टली क्या होता है कि सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किया, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया और उसके बाद वापस आया नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी ट्रैपिंग होता है, इस तरीके का ट्रैपिंग होता है, तब हम लोग अगेन एंट्री ले सकते हैं डाउन साइड की। ठीक है, ये रिवर्सल है, पुल बैक है और कंटिन्यू है, तो इसका यहाँ पे अगेन एंट्री हम पी साइड की ले सकते हैं। यहाँ पे पी साइड की अगर मान लो कि आपने एंट्री ली और ये कैंडल का हाई का अगर स्टॉप लॉस है आपका, तो क्लियर कट आपको ये पूरा का पूरा ट्रेंड कैच करने को मिलेगा। तो ये पूरा मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कैंडल का ये पूरा जो रेंज है, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग काउंट करते हैं कि कितना मोमेंट है। ठीक है, कितना पॉइंट्स का मोमेंट है, ये ऑलमोस्ट 87 पॉइंट का मोमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप निफ्टी में 50 पॉइंट तो आराम से कैच कर सकते हो इतने बड़े मोमेंट में। ठीक है, तो ये एक जबरदस्त ट्रेड था। उसके बाद अगेन ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, पर ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पे वीक बना के रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ पे अगेन डाउन साइड का मूवमेंट किया और यहाँ पे ब्रेक डाउन करके फॉलो थ्रू के साथ नीचे आया। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड था। उसके बाद अगेन अप साइड में गया, पर यहाँ पे एक रिजेक्शन था और ये ट्रेड हम लोग आराम से कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप था, एक टॉप था और दूसरा डबल टॉप था। तो यहाँ से मार्केट क्लियर कट रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता था। तो यहाँ से रिजेक्शन लिया ये कैंडल का, मतलब ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके, तो ये ब्रेकडाउन के साथ ये भी एक अच्छा सा स्कैल्प, इतना स्कैल्प कर सकते थे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन किया। पर मोस्टली लोग ये ब्रेकडाउन के साथ भी नीचे गए होंगे, मतलब यहाँ पे ये देखो ट्रैप कहाँ पे था, ट्रैप ये था, एक जबरदस्त ट्रैप था। देखो, अभी मान लो कि ये ब्रेकडाउन किया है, ये कैंडल को ध्यान से देखना, ब्रेकडाउन किया है प्रॉपर और उसकी फॉलो थ्रू का ये देखो, यहाँ पे रेड कैंडल बनाया होगा, उसके बाद वीक बनाया है, उसके बाद ग्रीन कैंडल इतना बनाया। तो यहाँ पे जो भी फॉलो थ्रू के साथ गए होंगे उसमें उसका ब्रेकडाउन के साथ जो भी गए होंगे उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। देखो, मैं ध्यान से बताता हूँ आप लोगों को कि आप नजदीक से देख सकते हो, ये ब्रेकडाउन था, यहाँ पे फॉलो थ्रू के साथ लोग गए होंगे। पर अभी आप बताओ कि इसमें क्यों नहीं जा सकते, क्यों, इसका मतलब दूसरा रीजन क्या है। ये अगर लाइव मार्केट है तो आप देख सकते हो कि इसमें ट्रेड नहीं करने का रीजन क्या है। तो वो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि क्या है। तो यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ये देखो, ये क्लियर कट ट्रेंड लाइन है, वो मैंने पहले ही बना दी थी, मार्केट जब भी ये ब्रेकआउट था तभी बना दी थी, मुझे पता था कि ये रिजेक्शन लेगा ये। तो हमें यही यही ध्यान रखना है कि ये जो जब भी मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो नीचे से कोई ट्रेंड लाइन जा रही है तो हमें उसका ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, तो उसका उसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आ गया और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद ये 3 PM को हम लोग ट्रेड कर सकते थे। तो ये अच्छा ट्रेड था 3 PM का। और अगर मान लो कि ये पुल बैक है तो इसके हाई के साथ
भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है मतलब इसके हाई के साथ भी ये रिजेक्शन के साथ ट्रेड कर लेते हैं, तो ये भी अच्छा है। मतलब यहाँ पे भी आप लोग एंट्री बना सकते हो, पर ये यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ से ये रिस्की ट्रेड हो जाएगा क्योंकि ये सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भी जा सकता है। जब तक मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करता है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है और अपना स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। ठीक है, अगर आप लोग जो भी कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस है। और निफ्टी में ज़्यादातर 10 या 15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस होता है, या फिर 20 पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जो भी आपका स्ट्रैटेजी है उसके डिपेंड होता है। ठीक है, तो उस तरीके का अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करे मार्केट ऊपर चला जाता है, तो आप उसमें ध्यान रख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन का हमें सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी लर्निंग मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।